राधा स्वामी नाम तो 18वीं मंजिल की धुनी से, और तभी मोक्ष के अधिकारी बन। सतलोक से नीचे धुनी सुनोगे तो आगे चले जाओगे। जब उसको क्या करया ऊपर चलो, हम उसको क्या कहते हैं, मंजिली मंजिल चलो आई, मंजिली मिली पहुंच जाओ अपन ठिकाने। तो मैं क्या कह रहा था, वो ब्राह्मण लोग तप करा करते थे हमारे पुराने जमाने में। एक ब्राह्मण ने बड़ा भारी तप करा, इसीलिए हमारे ब्राह्मण पूज्य माने जाया करते। मैं कहा नहीं, पहले कह गया, एक ब्राह्मण अगर 5 एक जब भूमि पवित्र सारे पाप कट जाते हैं, और एक आर्य जहाँ जाता भूमि पवित्र चल जाता, फिर एक संत सारे देश का उद्धार कर सकता, तीनों बराबर मिलते। आपको ये किस तरह की ये बात ठीक कही से बिल्कुल। बामण किसको, बामण सोई तो ब्रह्म पे छाण, पांचों बस्तर झूठ नहीं भाख, दया दिन घट में राख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, कर्ण दास ब्राह्मण सोई। गीता भी ये कहते ब्रह्म पे छाण सोई ब्राह्मण। तो आर्य किसको कहते, श्रेष्ठ पुरुष को। मैं पहले बता, जितने सारे ऐप छोड़ दिए, श्रेष्ठ हिंदू था मुसलमान, वो आर्य बन गया, और वो है परमात्मा भक्ति कर सकता। मली वो परमात्मा भक्ति नहीं कर सकती, फिर वो संत बन जाता, आगे चला जाता, कलाकंद हो जाता। तो इसलिए उन्हें ब्राह्मण ने बड़ा भारी तप करा, सूर्य महाराज राजी हो गया। मेरी बातें सुनी हुई से बताता हूँ, ये तो मैं सुनी बताई, साधन की बातें कही बता गया मैं बीच में। तो उन्हें सूर्य महाराज कहने लगा, पंडित जी बोलो मांगो। बोला जी आपकी मर्जी। बोला ले अमर फल दे चुका, उन्हें अमर फल दे दिया। बोला ले क्या होगा, बोले इसका अमर हो जाएगा, मरे होने का कद देगी। बोला बड़ी खुशी की बात है। वो अमर फल लेकिन उसने सोचा ये अमर फल तू ना खाना, हमारे ब्राह्मण भला सोचा करे अपने जजमानों का, आज तो भला नहीं सोचते, वो क्या करें और किन दोनों लागे लोग। ब्राह्मण थोड़े के, ब्राह्मण तो वो सब भला सोचकर ब्रह्म पे छान ले। तो उन्हें लेके राजा का दौरा, राजन के हाँ ये अमर फल से, और मैंने इस तरह दिया सूर्य महाराज ने। बोले क्या गुण है पंडित जी। बोले इसमें ये गुण से कि खांदी अमर हो जाएगा, फिर मरे नहीं का कभी। बोला अच्छा। अब देखिए राजा रानी का गुलाम बन गया। अब उन्हें सोचा ले कि अमर फल कि तू अगर खा लेगा तो कदे नहीं मरेगा। या रानी वह पहली रोज है, या मेरी बिया रोकनी पड़ेगी तुम्हें। तो हो ना, इस रानी ने दे दिया अमर फल, या कदे नहीं मरेगी। तो ठीक से और रानी पास चला गया अमर फल। रानी जागी राजा ने दिया रानी की अमर फल से। बोला क्या करना से। बोले अमर फल खा ले तो अमर हो जाए, कदे नहीं मरेगी। पहली रानी खो बैठा, अरीब नहीं मरे। बोला अच्छा महाराज ले लिया अमर फल। उन्हें सोची तू यो अमर फल खा लेगी तो दाड़े होंगे, तू तो कभी मरे उसका देखो तुआड़ थानेदार के वो मर गया तो न रोना पड़ेगा। उन्हें सोची हो ना थानेदार ने दे दियो अमर फल तो वो अमर हो जाएगा, और तू देश में मर जा। वो आया उसका द्वारा अमर फल दे दिया, बोले तू खा ले अमर हो जाएगा। बोले अल्लाह वो कोतवाल जाता है रंडी का, वो रंडी का गणया रंडी ने फिर पहली मर गया। वो जाके रंडी ने दिया अमर फल। बोले यो अमर फल खा ले। बोला क्योंकि गुण से। बोला अमर हो जाए वो भी नहीं हो कर देगी। बोला अच्छा। देख के बड़ी तो दूध की भी खोटे घड़े से, और अमर हो जाए सुथरी रहेगी, और भी खोटे घड़ तेरी जिंदगी भर तेरा पांगा छोड़, तू तो बड़ी पापन हुई। तो क्या बने। बोला हो नहीं अमर फल राजा में दे दे, देश का भगत से पवित्र राजा से। तो राजा अगर ये अमर फल न खा लेगा दुनिया भला कर देगा। वह लेके अमर फल राजा का दौरा आई। राजा की सभा लगी थी, बैठे लोग बाग। वह दीक्षा आंगी तो राजा तो प्यार तो बोले हाँ क्या बात है माता। बोली महाराज में काम है। इस बोला बताओ। बोला महाराज मैं रंडी सू। बोला हाँ सारी जिंदगी खोटे घड़े सर, अब भी मेरे पास एक चीज आई से, वह खा लूंगी तो मैं जवान हो जाए, फिर खोटे घड़ूंगी, मैं वो नहीं खा सकती। आप राजा सो आपने देना, आप खा लो, देश का भला करोगे। बोला क्या चीज है। बोले ये। तो देखा वो है अमर फल। देख के बोला माता ये कहाँ से लाई है। बोले ये तो ना पूछिए। बोला फिर बता। बोला हम तो रंडीपना काम करते हैं, किरा कितने आते जाते, फिर भी बता। बोली मेरे पास एक कोतवाल आया कर, वो ले आया था। वो कोतवाल बुला लिया, कहने लगे कोतवाल साहब क्या ये अमर फल तू दे के आया था। वो जीची नाड़ करी घबरा घबरा में सच्ची सच्ची मतलब कुछ नहीं कहा जाएगा।
बोला जी मुझे ले आया था। कहाँ से? कि रानी पर, रानी दिया। रानी बुलाई, बोला रानी साहिबा के वो अमर फल करे से मैं सत्संग भी करता और घृष्टि बातें बताता हूँ आप लोगों। दो बातें मानस में पाई है, एक तौर की पाई है तो समझो धोखा से थोड़ा कि मानस तो बार बार नियम करने की कोशिश कर, समझो गिरा गया। बार बार नियम करने की कोशिश कर तो समझो उसकी बात पर विश्वास मत करो। और स्त्री बार बार जो करना भाई की शो कर दिया का ना भाई की, उसका विश्वास ना करो कर दे, उसमें धोखा से। मैं सत्संग करता हूँ, पाखंड नहीं करता ने। वो नाम दे कई वो अमर पर खा रहे, बोला भाई जिद्दे ने खा गई बामन नहीं कर जमे वो किसू, उसका विश्वास ना करो कर दे। ये असली बताई तो उन्होंने कहा ना भाई के जिद्दे ने खा लिया था। बोला अच्छा रानी खा लिया बना यो केस। रानी मैंने धोखा खाया था पहली, ये 100 मर्द वो है ना। ए रानी डूब की मर जा, पर तो तेरी गिरावट है कि तू रानी हो कि कुत्तों के खेती खे खांदी फिरे, और दूसरे कोतवाल तेरी गिरावट से तू शेनी का दौर जाके फिर कुत्तियों गाजड़ियों लोबड़ियों हंड तेरी गिरावट से न धन और माता को काम तो रंडिया करती मतलब बड़ा ऊंचा काम करा धन हो। अब तो रंडीपना छोड़ दे तो अच्छा से तन चाहिए उतना धन मेरे पा ले लो, और मालिक का भजन कर मेरा हाथ में राज की ताड़ी से, तो धन की खातिर करते माता आज से वर्ण कर ले, और चाहिए उतना धन ले ले तने। उसका घर भर दिया राजा ने कि तू मेरी रास्ता दिखाने वाली माता से, और राजा ने अमर फल जो सुबह बैठ के खा लिया करे। अब सोचो क्या होया, इसीलिए कहते हैं आपके अमर फल किसी ने देखा, अमर फल तो संत महात्मा देते, अमर फल ओम बोल कोई खाता ओम को ऊपर से मनाव की ओम ओम करते हो, आज जब रोड़ा मार जाइए बाजी कर लिया फिर बोतल दी जा फिर ओम में भूल जाते हो। कलत्तरो दरखत क्या सत्संग, अच्छा कोई महात्मा सज्जन मिल जाए तो उसका दौरे जाओ बैठो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। कलत्तरु दरखत सत्संग है। और क्या अमर फल तो ओम से, 3 लोक में ओम बड़ा, चौथे लोक में नहीं है। इसीलिए कहते ओम नाम त्रिगुण विषय, ये 3 लोक की नीत, चौथे पद का हाल कर वो क्या जानेंगे क्यों चौथे लोक में नहीं है, 3 गुणों में, और 3 गुणों में रह जाता है। ओम 3 अक्षरों से बना अ में, और 3 अक्षर तो 3 देवता बनते, विरमा विष्णु में अ में विरमा, ऊ में विष्णु में शंकर, और 3 गुण से क्या रजोगुण में विरमा, और सतोगुण विष्णु, और तमोगुण में शंकर। ये इसीलिए 3 लोक का पसारा इन्हीं का से। इन्हें तो अपने बाप का ही पता को लग गया, इनका बाप भी कोई मिले बेचारे तो तमने कड़क मिलने लग गया। इनका बाप नहीं मिला तो तमने कड़क मिला। काल महाराज जी को तुम तो काल की भक्ति भी नहीं करते, उस काल का जब फिर आगे जाना पड़ता तब सत्पुरुष मिलता। इसीलिए जो 10 अवतार है किसके अवतार थे? ये तो विष्णु के अवतार थे। जो 3 देवता ही बताए थे तभी ने बना दिए, वो विष्णु के अवतार आए। और ब्रह्मा के कितनी संतान पैदा हुई, नारद भी ब्रह्मा पुत्र था, पहली दासी का पुत्र था नारद, और फिर संतों सेवा करने ब्रह्मा का पुत्र बना, ऋषि को आया। 4 लड़के और सनक संबंधन संत कुमार ये, और अरिया भी ब्रह्मा की पुत्री थी। कितने की बूझ हो गए, इसका तो बनाए रेवड़ होया से। और 2 बेटे शंकर जी के भी हुए से, गणेश और कार्तिक स्वामी, और 2 बेटे गणेश का हुए से, एक लड़की। मैं तुम्हारे इतिहास सुने से इसलिए याद रह जाती बता दिया। तो इसीलिए भगवान कौन से? भगवान न भगमातर न भगवोता कोई भी होता। इसलिए हमारे ऋषि दयानंद भी भगवान के भक्तों नहीं भोग्या, उसने भगमा आया है कि आधा भगवान तो था, भग नहीं भोग्या ने। ये देर से फिर हम पापियों ने शीशा दे की मार दिया, और उसके जुल्मी से ऋषि दयानंद को बुढ़ापन बिर्ग तरीके का चमत्कार दिखा गया और आजाद कर गया हमारे देश में। तुम तो मौजूदी बात बता हुए थार कौन पकड़ी गए, तुम्हें दादू पलटू रहे दाद नानने के कबीर इनकी बताऊं तो क्या करोगे? तुम तो बिछड़ जाओगे। ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें। इसलिए आगे क्या कहा? अब कहते 2 दल सुनमुख आन लड़े सूरा लेत लड़ाई के, दोनों दल उधर का दल हमारा जा रहा नहीं, आग ला गया, दोनों टक्कर भिड़ गई। अब क्या करें? देखा देखी जड़े बांध लिया हथियार,
सुतन में मुतन बाजू लागी तरवार। वह कायर तो भाज पड़ते सूरा वो ऐसे जैसा एक बेबेन था, कितना एक दो तीन बाण आई में बोला भला ये जी बेबेन सत्संग करा उसका भला जो मैं क्यों है बोला दर्शन करवा दिया आपके, हम तो दर्शन नहीं करे थे कभी नाम लिया पास है उसका जुग जुग भला हो। अब इसका नाम से सूरा लेत लड़ाई, समझ गया। दोनों दल सामी जुड़े, उसने नो कह दिया क्यों इतने पेशे लाओ तू तन खुआवस तू, तो बेचारी हार गई थी ना सूरत आगे, उनका नाम अंत्यो करना से करना तो उसकी यज्ञ बन गई, कितना जीवन काल कर दिया, यज्ञ बन गया उसका पुण्य हो गया। इसलिए कितनी लड़की नुकम दिया दर्शन हो गए। और सत्संग की तो आधी घड़ी तप के वर्ष हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन की हो विचार, सत्संग तो आधी घड़ी का काफी उसे। इसीलिए बताता हूँ कि दोनों दलान जुड़े लो तो उसका दोनों थोड़े से मगर सूरा ले तो लड़ाई, सूरा भाजन नहीं गाने उठे मर जाएगा। मगर क्या कही थी सूर्य का मैदान में कायर का के काम लड़ सकन भाज सकन फिर लगा पिस्तान के। इसीलिए नाम हरेक लेता है, संतों का नाम तो कायर को नहीं लेना चाहिए न सूर्य को लेना चाहिए। कि सूरा किस तरह के कितने माँ बाप बताए सारे अब छोड़ने पड़ते हैं, और माँ बाप की सेवा करो, स्त्री वर्ता बन के रहो, घर में कमाई खाओ, घर में रहो, तब वो नाम काम करेगा, तब मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। ये दोनों दल बता दिए संता के बुझ है, तो हमारे भी दोनों दल कौन से थे, एक और लोकलाज थी, एक और अपनी मर्यादा थी। मैंने लोकलाज को नहीं छेड़ा, बल्कि मैंने आर्य समाजन तो ये इतनी जिंदगी होंगे मेरे गांव के बैठे उन्हें 40 बीघे जमीन देनी करीब पक्का घर देना पड़े। आज तो हजारों घर पक्के हो रहे थे, बाहर अमेरिका कनाडा सब जगह सत्संग घर बन रहे बताइए। और उसके सिव नवे से उस ध्यानी में क्रिस्तानों का अस्पताल से वहां का एक पादरी आया मेरे पास में, बोला क्या बात है आपको सेठी 10 दिन में झगड़ाबाजी में, हाँ बोला आप छोड़ दे नहीं लेना हमारे पास है, आपको पादरी बना देंगे और कोई भी आपके सामने देख सके तो, और आप अंग्रेजी भी पढ़ लोगे। मैं फिर क्या होगा, बोला हमारी बस हमारे मिल जाइए। मैं तो आर्य का बेटा आर्य धर्म को मानता हूँ, और आर्य धर्म को तुम मानो, तुम नहीं मानो, तुम शराब पीते अंडे खाते, तुम क्रिस्तान हो, तुम्हारे तो कहते हमारा तो वो था ईसाई धर्म। यीशु मसीह ने मान, यीशु मसीह ने कोई जानवर मारा नहीं, यीशु मसीह को पाप करया नहीं, यीशु मसीह तो पवित्र थे। तुम एक ही गुण धर्म से कि गरीबों ने बराबर कर लेते हो, और सारे इसलिए आर्य धर्म को मानने वाला मैं तुम्हारा नहीं। बोला देख ले आपका मैंने नजर भर की नहीं देख सकता कोई भी, और बाहर भी चले जा भेज दें हम मामा बाहर मेरे कर्म का हो जाएगा। इसीलिए मेरे एक दो आया था टिकारो मत हो दामा डोल देगे की कोडी टिके के लाभ, मेरी तैद करते होगे कर लो। कई कई पार्टियों में जाके कई कई लोग रखे के खा गए, उनमें वो मजा को नहीं आओ थे, समझे न, वो तो भागी होते हैं। मन कोई किसी धोखा दे जाता वो गिर जाता। मैं इस तरह सुनता कि आर्य धर्म को धोखा नहीं दिया, आर्य धर्म को सच्चाई को संभाल के रखा मेरा पढ़ाई करना। इसीलिए आप लोगों का सत्संग का मौका मिल गया। दोनों दो दल सुनना खान में सूरा ले तो लड़ाई। जब अभ्यास करके अंतर में जाते हो तो दोनों के कुल से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये लड़ाई करते जान नहीं देते हैं, और गुरु के प्रताप सूरा ऊपर चला जाता है। फिर अगर रिद्धि सिद्धि रोक लेती फिर भी गुरु का प्रताप लड़ाई करता चला जाता है, और सत्संग का बड़ा धाम में पहुंच जाता। लड़ाई ये भीतर की तो और बाहर की लड़ाई बताएगी राजे महाराजे, और सूरा ले लड़ाई हटे को नहीं। ये लड़ाई सबने परण पकड़ की रहो, टिके रहो, टिकारो मत हो डामा डोल देगे की कोडी नहीं टिके के लाख, देख जा उसकी कोडी नहीं टिका उसके लाख मोल। मैंने नाच देखा एक दिन से एक बात ली थी, क्या के टोटे का घर बानिया जाता वो रो के टोटे का रोवणार के नफा की बात बेटा रे सालर बनो जिंदगी की साथ। ये दो ने मेरी जिंदगी गुजार दी सत्संगियों कि मैं टोटे में रोया नहीं, नफा में के बात से मैंने कहन वजाब तो आपकी मौज ना मेरी मौज नहीं थी। जब मैं 2 रोटी घाल की कूड़े में खानदार पड़ा उसमें मौज थी, आज मौज। हाँ तो 2 भेजा मान शान की भूखी में लाई जा खई मंडनी
भाई की जान तो मन नहीं तुम बर्बाद करे, उसमें कोई बोल रहा। इसीलिए फिर भी अच्छा कोई कोई आता उसकी पूर्ति होती है। मैंने ये बातें बताए, सूरा लेत लड़ाई कोई कबीर सुन भाई सब खेत छोड़ देता है। खेत छोड़ के न खेत कहते उस रणभूमि में, वो रणभूमि को छोड़ के न जाना। अगर वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, डूब गई। यही था खेत छोड़ना। अगर इन सत्संग करने वाला सत्संग करता, दूसरा की बता दे क्यों करता, तो खेत छोड़ दिया, उसने गिर गया। अगर न्यू कह दे भाई मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मैं अपने लिए कहूँ, तेरे लिए थोड़ा ऐसा। तो इसलिए मैं शब्द सुना करता, कबीर दिया लिया तेरे संग तेरा धरा ढका तेरे घर का, बोली सुमन कर ली। इस तरह शाही गई सफेद दिया होया पुराना तरका, बोली सुमन कर ली। कि मालिक का भजन कर जितनी बार होता उतना सुमन भजन करया तो के टेम हो गया। 3:15 भाई मैं के गुरु बोलनी है ठाठा बुलाएंगे और सबक सुनाऊंगा एकदम, फिर छुट्टी करूंगा। मेरा जो सत्संग था इसमें किसी भाई का अगर ख्याल हो तो मैंने बता दी थी ना पहले, कोई पारा नहीं किसे बता जाना रे भाई राम सुरेशन लिया से। बात ये मैं अपने गांव के गांव में सुन, सब गांव के बाहर जाके पूजे से, मैं तो गांव के गांव में रहा, असुर गांव के बड़े दूध खाए, गांव ने काट भी दिया था मैं और अंत जाए घटा उठा दिया आश्रम में घंटा एक दिन का परिवार सत्संगी बन गए। उन्होंने 12-13 किलो जमीन दे दी, आश्रम बना दिया, 2 महीने रह के आया। मैं बोला गांव वाले तुमने काट दिया भला और करे एक डेरा बनवा दिया। मुझे जो मालिक करे ना वो अच्छा करो समझो, वो बुरा करता है कोई करे वो अच्छा करे सो, मत ये समझा दे। मन तो आज जो सत्संग करा था ना तुम्हारे घंटे मेला का कराया से, और ऐसे की जरूरत थी। मैंने को अध्यात्म बात को कोई थोड़ी बहुत बताई हूँ, न सारा यथार्थ सत्संग न रुचित सत्संग था, हर रुचि बात यथार्थ बात से कोई न कोई बिरड़ी बात आई हो। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ सत्संग क्या न कहते। ईसा एक सबक सुनाऊंगा। को नमस्कार गुरु की सुर मेरे मुनि जन साधव संता सरदस दी मुखले से बोलियो गुरु दीजे रो जल में अनोल अपना कल आकार देखो गोड़े धन गणा चंद्रमुखी बहुना नाम बिना जमलोतम पावर दुख पार कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं सकेरा। कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा
मीत है मतलब के सारे, मीत है मतलब के सारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई, प्रीत जिना से तू लाई, प्रीत जिना से तू लाई। झूठी ममता समझ ले कर नर सोच विचार, फंस गया विषय विकार में तन ये के कर ली कार, काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। कपट से माया उपजाही, कपट से माया उपजाही, पाप की गठड़ी सिर ठाई, पाप की गठड़ी सिर ठाई। माल को सब रल मिल के खावे, माल को सब रल मिल के खावे, काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख तेरे परिवार ने दुख दे बैठा, सुख तेरे परिवार ने दुख दे बैठा। पकड़ निर्जन बोध में भोगेगा संताप, पकड़ कुंभी में घेरा, पकड़ कुंभी में घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन पद जाए, अंत चेतन पद जाए, पलक भरी रहन नहीं पावे, पलक भरी रहन नहीं पावे। तन देख देख के डरते सबका दो करते, तन देख देख के डरते सबका दो करते। ले जा जंगल बीच में, तन देख देख के डरते सबका दो करते। ले जा जंगल बीच में ला देंगे यार, मैं लग मटेलिया सब ही ज्यादा चाहे। अंत संसारों में डेरा, अंत संसारों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पुरानी, संग जन थोड़े थी जिंदगानी। अब सोच समझ पुरानी, संग जन थोड़े थी जिंदगानी। बेचारे भवसागर संतरना, ले ले सतगुरुओं का शरणा, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन की जहासार, भजन उधार बात को ले 14 तरला तार। सत्य वचन ये मुख तेरा, सत्य वचन ये मुख तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। जो सत्संग था वैसा शब्द गा दिया। आज सत्संग का बैठे रहो,
गृहस्थियों के मेल का सत्संग था। थोड़ी बातें संत मत की बताई थी। बात सुनी, अगर मेरा सत्संग अच्छा लगा तो फिर सुन लेना, अगर इसका अच्छा नहीं लगा तो मेरे का नाम सुन कर दे दी। क्यों नुकसान हो जाएगा? क्यों तुम घटिया विचार लेके आओगे? यह घटिया विचार तुम्हारा खुद विनाश कर देते। इसलिए कि शादी में हो जाओ तो पवित्र विचार लेके जाओ, घटिया नहीं लेके जाओ। घटिया लेके जाओगे ना तो घटिया विचार लेके आओगे। इसलिए पवित्र होती जाओ, पवित्र विचार लेके जाओ। तुम्हें 2 घंटे 2.5 घंटे पूरा सत्संग सुना दिया। फिर अच्छा लगे तो मैं सत्संग बताता। हमारे सत्संग ध्यान का विषय है तारक का 3 तारीख का रोज तक आश्रमों से दिन का सत्संग ध्यान का। शाम का शब्द नहीं भूल चला जाऊंगा, शाम का सत्संग करके ध्यान का आश्रम देने चला जाऊंगा। सवेरे से नहीं चला जाऊंगा रोज तक, और रोज तक फिर और विषय की मैं 2-3 सत्संग ये कई सकते और तो रोज चगा कई नाम दानाड़े रोज चगा जाओ, ध्यान आ जाओ। कई लोग तो कह रहे थे कि नाम दान में भैया नहीं तो नामदान कुछ और चीज होती है। मैं थोड़ी बार में सत्संग की सारी बातें समझा न सके। लगातार सत्संग सुना तो बात आम भी रोज पता लगी। इसीलिए मैं आपने बताया मेरे सत्संग को अगर कैसे इसके असूलों पर चलोगे तुम कर जाओगे, अपने आप को आर्य को आने काबिल हो जाओगे। अगर तुम ये नहीं समझे तो कुछ नहीं बनेगा। खत्ती में गया मेरा कहना भी थारा सुनना जो कहा गया। मैंने न किसी की काट करी है, न किसी निंदा करी है, न आर्य धर्म की बातें बताई, ब्राह्मणों की बातें, संत मत की बातें बताई। संत मत की थोड़ी बताई है, आर्य धर्म की धर्मता क्यों बताया? आर्य धर्म की कि आर्य धर्म जो सनी हमारी जड़ से, अगर संत मत भी आर्य धर्म में नहीं ले तो जड़ खोखली हो जाएगी। मेरी जड़ क्या है? सदाचार की। सदाचारी होती रहो। देखो बूढ़ा मानुष भी हजारों बीमारियों से बच जाएगा, माता बहन भी हजारों बीमारियों बच जाती। मैं मेरा तजर्बा बताता हूँ, दूसरी बात नहीं। अगर किसी बीमारी और डॉक्टर फिरते हो उन्हें पहला एक परण कर लो, मैं सदाचार या परण करूँ, काफी बीमारी बच जाता है। ये बता क्यों? मैं मिसाल देता, मेरे महाराज का मिसाल था। कृपाल सिंह आए, पूजा फकीर कुमाए, पादरी बाबा आया, मौलवी, और 5-10 साल में सपोनी दिल्ली में। और मेरे पास में कई बार लाची की संतान की बात चलती रही कि दिन से यह पालन करो। मुंह से मैं 25 साल करा, मैं 30 साल करा, मैं 10 साल करा। ये भी को जिंदा सुनी। महाराज जी कहने लगे कि आपने कह लिया आपकी बात कि हाँ कि मैं ब्रह्म करिए को भी बड़ा मानता हूँ, गृहस्थाश्रम को बड़ा मानता हूँ। सोचो मैं भी यही बात थी। क्यों? वो आर्य समाजी को भोगता करी। बोला मैं ब्रह्म करिए नहीं, गृहस्थाश्रम को बड़ा मानता हूँ। किस तरह? बोला मेरी उम्र देखते 2 घाट 90 वर्ष तक, 2 घाट वर्ष से मेरे 90 वर्ष तक। बोला हाँ, और 15 पोस्टा दिन पिला गया, तो गुणता दिन। और मैं आज लोग डॉक्टर की दवाई लेने में डॉक्टर को गया, देखा मेरा शरीर। हाँ, और बता देते मेरे 6 बच्चे, 4 लड़की 2 लड़के। और लड़कियों का भी दुख मैंने जो लड़के जो गुजरे गया था निकलाया करिए अभी गुजर गया, फल गुजर गया था। पढ़ता दुख देखे। बोला हाँ, मैं आपको गंगा जल हाथ पर भरूं क्या? तुम संत सो फकीर, तुम तो मेरा भाई सगुर भाई बड्डा। मैंने 12 रत्ती दी मेरी जिंदगी, मेरा शरीर देख रही। मैं कान पकड़े की बारे की सुनी था मेरी ऋषियों की, आज हमारे भाई ने पाई। वो मुँह सस्ती का बेटा से, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप बीमारियों तो बचना चाहो तो बुढ़ापे में सदाचारी बन जाओ, बच जा। हजारों बीमारियों तो बच जाओगे। मेरा सत्संग है। जो शरीर में बीमारी है तो भजन सुमरण के कर सके सो, तीर्थ वर्ग के कर सके सो, होम यज्ञ के कर सके।
शरीर निरोगा, आर्या धर्म कहता पहले शरीर निरोगा होना चाहिए। शरीर निरोग की एक ही बात से रखो तो क्या सदाचारी बनती हो। गोरखनाथ भी ये कहता ऊपर थे खार नीचे तो जरा उसका गोरख के करे, इसलिए उसका बीमारी लगभग हो जाए हजारों। मैं कितनी बातें बताऊं, नहीं ताली जागा सत्य मेरा। तो मेरे पास बहुत ऐसे ऐसे मानस आए और मन बात बताई। मन मैं क्यों कहता माँ बाप की सेवा क्यों कही मैं कि मैंने अपने बाप की सेवा करी थी, समझ गया। बुजुर्ग सार ईब भी मैं कहता गरीबों की मदद करया करो, गरीबों की सेवा करया करो, समझ गया। भगवान तो उनके पास है। इन साधुओं द्वारा इतना पीसा सागरिए बांटना शुरू कर दी, गरीब नहीं रहे कोई हमारे देश में। मतलब ये क्या करे, ऐसे लूटते हैं। उनके ऐसे बता दो तो तुम घबरा जाओ, क्यों उन्होंने फंसोड़ा सांझोड़ा सुने देखोड़ा तो जरा कोई आओ डेरादारी बता दो। इसलिए साधु महात्मा तो दो चार पैसे गरीबों की मदद करने के लिए आए थे। और ऋषि दयानंद के धन इकट्ठा करे तुम फिर बता, तुम्हें ऋषि दयानंद का बेटा कह दिया, तुम सोचो नहीं गेलते कि तुम भी सो बेटे लैंड पर चलोगे तो तुम आर्य बन के रहो, उसके बेटे सो सारे मन तुम आर्य कहते आर्य सा भीतर तक खुआरिया भरया पड़े तो बेटे नहीं हो दुश्मन सो जाने न। इसलिए जुल्म करते आर्य धर्म पर, क्यों आड़ी मारते हो, आर्य बनो फिर भक्ति आप ही हो जाएगी। इसलिए मैं किसा खंडन नहीं करया, पहली आर्य धर्म फिर सनातन फिर संत मत, तरतीब तो बताया। आर्या नहीं बनेगा तो आर्या सरेट न कहते हैं, आर्या नहीं बनेगा तो फिर ब्राह्मण भी ब्रह्म नहीं पहचानता, ब्राह्मण नहीं बना तो संत मत भी नहीं बना। इसलिए पहली डाक मानता हूँ खाली मेरा इस तरह 40 जाएगा, मैं क्या करूँ। ये सुनने वाली बहन थक गई, मैं तो कंधा कंधा 2.5 घंटे मन मैं क्या करूँ। तुम्हारे में ये मादा भरिया तुम्हारे माँ बापों ने कि असली बात भी नहीं सुन सकती नहीं, फिर क्या करोगे। मैं नहीं थका न कंधा कंधर तुम थक गई। तो मेरा भी देखो रामदी बैठा दिन उड़े बैठा था। इसलिए बताता हूँ मेरा सबको मिलना चाहती है, मन न मिला किसी से बात करी। मेरा नेम है कि वहाँ देवनो दाव को मिलना चाहो, बात करना चाहो, खुला दरवाजा से किसे बताओ कोई भी। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ सुबह शांति तो मैं बंद कर लेता हूँ, ना खुला रहता कोई आओ, कोई बात पूछनी इन विषयों में पूछो। आखिर न मैं शास्त्रकार तो हूँ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। हाँ ये बात तो मेरा तजर्बा बता देता, मतलब यही बता देता हूँ। तुम जो गुरु 2 रोटी नहीं दे मुक्ति कैसे देगा, जो गुरु सिर पर हाथ नहीं धर सकता उद्धार कैसे करेगा, जो गुरु तुम्हारे 4 पैसे लेकिन शुक्र में नहीं ला तुम्हारा उद्धार कैसे करेगा, जो गुरु अपने बेटे पोते में जात बनाता हो तुम्हारा उद्धार कैसे करेगा। मेरी बात नोट कर लेना, समझ गए। जो गुरु अपने बेटे पोते ही खातिर ढोंग बनाए फिरता सारा उद्धार कैसे करा। जो गुरु छिड़की मरिया तो तुम्हारा भला कह, खुद ही छिड़की मरिया तो और क्या रहेगा। ये मेरे गुरु का वचन था, इसलिए बताइए, मैं तारी नहीं हूँ। मैंने संतों की बातें बताई है। संतो करता के करता होते, बल्कि कहते न संत मरे तो आपता न मरे को निराम के बाप से। मैं संत नहीं हूँ तो क्या हूँ, मैं सेवक हूँ आप लोगों। संत तो मेरा सतगुरु था, मैं संत नहीं, मैं हूँ सेवक। और सेवा करने के लिए मैंने छोड़ दिया था मेरा मुर्शिद मेरा खुदा। इसलिए आप लोगों की सेवा करता हूँ। यार ये धर्म की सेवा करता रहना, तो मैं तो न बढ़ना कभी। सनातन धर्म की सेवा करना, संत मत की सेवा करना, संत को मैं तो न बढ़ना कभी। न मैं गुरु हूँ न पीर हूँ, सेवक हूँ। इन गुरुओं को तो बड़े बड़े पैरे रहते हैं, मेरे वो इसलिए मैं सीधा मानस हूँ कि सब किसे बताओ। आपकी ना बोलिया बतला कोई नु के मारा बोले, दर्शन में सब के कर लिए। और कोई काम हो बोलना बतलाना तो उठा जाओ। और सबको मेरी राधा स्वामी गाओ और मन इच्छा पढ़ पाओ राधा स्वामी।